तो दिल्ली कांग्रेस सीईसी बैठक के बाद कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने बयान दिया है कि जल्द ही उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। पीएल पुनिया ने यह कहा कि सीईसी ने 35 नाम पर चर्चा की है, करीब 28 नाम फाइनल हो गए हैं, 7 से 8 नाम पेंडिंग है। जल्द ही पार्टी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। में चुनाव से पहले गहमागहमी बढ़ी हुई है। कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक सीईसी की यहाँ पर अभी संपन्न हुई है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया इस वक्त हमारे साथ हैं। पुनिया साहब, दिल्ली में चुनावी रणनीति और उसके मद्देनजर ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। कितने उम्मीदवार हम उम्मीद करें कि इस दूसरी लिस्ट में आ पाएंगे? जो यहाँ पर लाए गए थे उसमें से करीब 7-8 पेंडिंग है, बाकी सब क्लियर हो गए हैं और मैं समझता हूँ कि 25 से ज़्यादा सीटें पे क्लियरेंस हो गए हैं। और दिल्ली के चुनावी मुकाबले की बात करें, जिस तरीके से बीजेपी 21 पहले हुए थे, 27 सबके हुआ, 48 हो जाएंगे। तो जल्द से जल्द लिस्ट आ जाएगी। लेकिन दिल्ली के चुनावी मुकाबले में बीजेपी और जो आम आदमी पार्टी लगातार चुनावी रणनीति, उन्होंने अपनी लिस्ट भी जारी कर दी है। अब गठबंधन की कोई संभावना नहीं नजर आ रही है कांग्रेस और आम आदमी के पार्टी के बीच, क्योंकि उम्मीदवार आप भी फाइनल कर रहे हैं, उनके पहले आ चुके हैं। नहीं, गठबंधन की का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता दिल्ली के और कार्यकर्ता वो चाहते थे कि अकेले चुनाव लड़ा जाए। कांग्रेस पार्टी को गठबंधन नहीं रखना चाहिए, तो अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अलग है, आम आदमी पार्टी अलग है, कांग्रेस पार्टी अलग है, वो चुनाव लड़ रहे हैं और अपनी अपनी चुनाव रणनीति और इसमें सब पूरा कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से आरोप पत्र जारी किए गए हैं बीजेपी की ओर से आम आदमी पार्टी के खिलाफ, उधर दूसरी तरफ संजीवनी योजना हो और बुजुर्गों की पेंशन योजना हो, उसको मुद्दा बना रही हैं, तो कांग्रेस अपने लिए क्या संभावनाएं देख रही है? देखिए, कांग्रेस के पास सबसे पहले वो विश्वास है लोगों को कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगर कहा गया ये वास्तविकता होगी, वो सही होगी। और बाकी तो 2 करोड़ का रोजगार हर साल देने के बाद, 15 लाख बैंक अकाउंट में जमा करने के बाद अब तो कोई सवाल पूछना भी बंद कर दिए कि इतना पुराना जुमलेबाजी है कि जो वायदे करते हैं वो पूरे होते नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो वायदे 100% पूरे होते हैं। अभी हमने हाल ही में देखा है अंबेडकर के अपमान का मुद्दा संसद में धक्का मुक्की में तब्दील हो गया, केस दर्ज हुआ और इस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल बढ़त बनाते हुए स्कॉलरशिप योजना का ऐलान उन्होंने किया है। दूसरी तरफ बीजेपी आरोप लगा रही है कि बाबा अंबेडकर का अपमान कांग्रेस कर रही है। अंबेडकर का अपमान और इसको मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस की क्या रणनीति? देखिए, कांग्रेस ने तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के साथ काम किया, उन्हें संविधान सभा में लेके आए, संविधान सभा में का ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया, लॉ मिनिस्टर रहे, सब पूरा रहा और जो भी उनका संविधान है उसको लेटर एंड स्पिरिट में उसको लागू करने में पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके वाकई तक सब ने काम किया। और जो उनका विजन था कि सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी को दूर करना, उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने काम किया है। बल्कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ काम कर रही है, वो तो गरीबों की और सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी ख़त्म करने की बात तो करना दूर रहा। अब उनका तो सिर्फ एक ही फंडा है कि यहाँ एक है तो सेफ है। जब गौतम अंबानी, अडानी, वही है सब कुछ, जो हर चीज़ उन्हीं के पास जाएगी, एयरपोर्ट हो या और कोई काम हो, शिपयार्ड हो, वो सब गौतम अडानी के पास जाएंगे। तो इस तरह से धन का केंद्रीकरण किया जा रहा है। अमीर होते जा रहे हैं और गरीब होता जा रहा है। धन्यवाद बात करने के लिए। और पीएल पुनिया जो कि सीईसी की बैठक में शामिल रहे हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक रही है दिल्ली के नज़रिए से, और जल्द ही दूसरी लिस्ट उम्मीदवारों की जारी की जा सकती है, ये संभावनाएं हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी ये, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस 21 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान दिल्ली में कर चुकी है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।